पिछले क्लास में हमने आपको बताया था फ्रैक्शन के बारे में। ओनली फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन नंबर इज इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are any whole numbers and q is not equal to 0 is called a fraction। ठीक है, तो इसी फ्रैक्शन में आप लोगों ने निश्चित ही बना लिया होगा एक्सरसाइज भी। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं, उसके और भी डिफाइन है। ठीक है, जिसमें आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए उन सबको डिफाइन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, लिखेंगे, इसका डिफाइन भी लिख लेते हैं। ए फ्रैक्शन, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर is less than denominator. A fraction whose numerator is less than denominator is called a proper fraction. Is called a proper fraction. ध्यान देंगे, a fraction whose numerator is less than denominator। हम लोग जानते हैं, we know that any fraction is in form of numerator by denominator, but here numerator is less than denominator is called a proper fraction। कहने का सेंस यह हुआ, numerator denominator से छोटा होगा, कम होगा। numerator is less than denominator। क्या हो जाएगा? numerator is less than denominator। इसमें numerator is less than denominator is called a proper fraction। Example: 4 by 5, 2 by 3, 15 by 19, 33 by 41, etc। ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान देंगे, ये सब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। हियर 4 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 3, 15 इज लेस देन 19, 33 इज लेस देन 41। ठीक है, तो यह कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो याद रखेंगे, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखना होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा, यानी कम होगा, यानी छोटा होगा, तो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर is called a improper fraction। improper fraction, ध्यान देंगे, improper fraction क्या होगा? here numerator is greater than denominator। numerator जो है से denominator से क्या होगा? greater होगा, यानी बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। एग्जाम्पल: 15 by 4
9/2 100/72, ठीक है, 11/3 86, ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो याद रखेंगे किसी भी फ्रैक्शन का यदि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, लार्ज होगा, मोर देन होगा या ग्रेटर देन होगा, क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Is called a mixed fraction. ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ा हुआ, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑफ ए होल नंबर के साथ में। ठीक है, होल नंबर के साथ है, तो मान लेते हैं कि एक होल नंबर ले लेते हैं 2 एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और कौन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन एक ले लेते हैं 3/5। ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। 3 होल 2/9, ठीक है, 1 होल 2/3, 4 होल 5/6। ठीक है, इस तरह से क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन एटसेट्रा। तो याद रखना है, एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका फोर्थ नंबर, लाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, fractions having, लिखेंगे fractions, लिखेंगे fractions having, ठीक है, fractions having the same denominator, denominators, same denominators, fractions having the same denominators are called like fractions, are called like fractions। ध्यान देंगे, कहता है कि fractions having the same denominator, फ्रैक्शन वैसा होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा,
ठीक है। एग्जाम्पल 2/3, 5/3, 9/7/3, 11/3 एटसेट्रा। ये सारे हैं लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। ये सभी का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। आगे अनलाइक फ्रैक्शन। Unlike fraction, 5 number. Unlike fraction, ठीक है। Fractions having the different fractions having the different denominators. The different denominators are called denominators are called unlike fraction. Unlike fraction, ऐसा डिनोमिनेटर कि जिसका ऐसा फ्रैक्शंस कि जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। डिफरेंट मीन्स क्या? सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। डिफरेंट यानी अलग अलग होगा। ठीक है। तो उस तरह के फ्रैक्शन को हमें बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/6, 7/9 एटसेट्रा। ठीक है। इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/9 है। इस तरह के जो भी फ्रैक्शंस होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है समतुल्य भिन्न। ठीक है ना? जो उस फ्रैक्शन के इक्वल तो नहीं होगा लेकिन इक्वल जैसा होगा। 2 or more fractions लिखेंगे, 2 or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent ठीक है। equivalent fractions। एग्जाम्पल, ठीक है। 3/4, 6/8, ठीक है। 6/8, 9/12, 12/16 एटसेट्रा। इस तरह से कहता है कि 2 और मोर फ्रैक्शन, 2
और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा होगा, मोर होगा। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट यानी कि दिखाना है, दर्शाना है, द सेम पार्ट ऑफ ए होल, सेम पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है ना, सेम पार्ट होगा, होल का क्या होगा, सेम पार्ट होगा, और कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 3/4 है, ठीक है, तो 3/4 को यदि हम 3 इंटू 2/4 इंटू 2 रिप्रेजेंट करें तो यह 6/8 आ जाएगा। सेम पार्ट से, सेम होल नंबर से, सेम पार्ट ऑफ ए होल नंबर से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो करते हुआ यानी 6/8। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3/4 ही आएगा। सिमिलरली 3/4 को यदि हम 3 इंटू 3/4 इंटू 3 करें तो यह 9/12 आता है। क्या जाएगा, 9/12। अतः इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे आपको कहे जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा तो इजीली बना लीजिएगा, ठीक है। सेम नंबर, सेम होल नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफाइन होगा। डिफाइन को आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया से, ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है। डिफाइन याद कर लेने के बाद इजीली बनेगा। एक और देखते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन लिखते हैं, ए फ्रैक्शन इज said to be in the simplest form, if the HCF of its numerator and denominators is 1। ध्यान दें, ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सबसे न्यूनतम फॉर्म, न्यूनतम यानी कि ऐसा फ्रैक्शन का फॉर्म होगा जो वह किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, वह किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक 3/4 ले लेता है, ओके, और एक ले लेते हैं 9/27, ठीक है। अब पूछा जाए कि बताइए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करने के लिए यानी वैसा फ्रैक्शन जो दोनों में से कोई भी नंबर एक दूसरे से यानी सेम होल नंबर से वह डिवाइड नहीं होता हो, या सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 भी किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, अगर कटता भी है तो सिर्फ 1 से, किससे, सिर्फ 1 से, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, अतः ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, अतः यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन यह किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन कंडीशन है, हमारा जो ये कहता है इसके अनुसार चलना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे यह डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। तो HCF निकालेंगे हम लोग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का,
अब ये नहीं देखेंगे कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मतलब नहीं है, बस फ्रैक्शन देखना है कि वह उन दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आता है या नहीं। अगर HCF 1 आता है तो वह ऑलरेडी जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। लेकिन यदि 1 को छोड़ करके कोई और HCF आता है तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई फ्रैक्शन कब रहता है, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 आता है। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका HCF निकाल लेंगे, HCF निकालने पर अगर 1 आ गया तो क्या कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे को आप लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना होगा। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन, ठीक है, तो देखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन। ठीक है, सो डैट 7/10 is in the simplest form, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, यानी कि शो करके दिखाना है, दिखाइए। सो डैट 7/10 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो फ्रैक्शन है ये दिया हुआ है 7/10, यह ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे है। हम कैसे जानेंगे कि 7/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि दोनों का HCF निकाल देंगे। किसका? तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर हम 7 और 10 का HCF निकालेंगे और हमारा कंडीशन है सिंपलेस्ट फॉर्म का, यदि दोनों का HCF यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF यदि 1 आता है तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ही निकाल करके दिखाना है कि HCF 1 आता है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका। हेयर लिखते हैं नोमिनेटर इक्वल टू 7 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 10। अब HCF निकालने की बात आता है तो HCF आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, या तो डिवाइड मेथड से निकालिए या फिर फैक्टर मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं अब फैक्टर मेथड से। फैक्टर्स ऑफ 7, तो 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 7, यह किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 1 2 5 10, 1 2 5 10। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10, बढ़िया से लिख देता हूं, फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 10। ठीक है, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1। कॉमन में से जो दोनों में शामिल है, ओनली 1, तो जो कॉमन होता है, ठीक है, वही उसका HCF होता है। ठीक है, अगर 2 होता या 2 से ज्यादा होता तो उसको मल्टीप्लाई करता, बट हियर इज ओनली 1। ठीक है, सो HCF ऑफ 7 and 10 is 1। HCF आ गया 1, तो HCF 1 आ गया, मीन्स हेंस 7/10 is in the simplest form। इस तरह से क्या कहलाएगा,
सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको डिफाइन को सभी को रिमेम्बर डिफाइन, रिमेम्बर डिफाइन ऑल डिफाइन, रिमेम्बर ऑल डिफाइन। ठीक है, सभी डिफाइन को रिमेम्बर कर लेंगे आप लोग SW में। ठीक है, थैंक्स।